चलिए, शुभ संध्या बाबू लोग। हाँ, एग्जैक्ट टाइम हो गया है गुरुजी, हम भी टाइम पे आ गए। टाइम से 1 मिनट पहले ही है, 2 मिनट पहले ही है। अजीत भोला। चलिए, हम लोग आज बिहार एसएससी का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और बिहार पुलिस को स्किप किया गया है, उसके स्थान पर अब बिहार दरोगा, बिहार एसएससी दोनों का कंबाइन चलेगा, जिसका जानकारी आपको स्क्रीन पर दिया गया है। सोमवार जो आज है बिहार एसएससी है, कल मंगलवार है बिहार दरोगा होगा, बुधवार बिहार एसएससी होगा, बृहस्पतिवार बिहार दरोगा होगा, शुक्रवार बिहार एसएससी होगा और एक दिन हम लोग लाएंगे बीपीएससी शिक्षक का, शनिवार को बीपीएससी शिक्षक का। अभी बिहार दरोगा का 2 दिन किया गया है। जैसे कुछ लाल चार दिखता है मार्केट में, हरियरी दिखेगा तो इसको बढ़ा के 3 दिन कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्व में से कौन जब वायु तथा अंधेरों में रखा जाता है तो स्वतः दिखने लगता है? कौन सा भाई? श्वेत फास्फोरस। यह वायु के साथ घर्षण करके, वायु के साथ अभिक्रिया करके जलने लगता है। अतः इसे पानी में डुबाकर रखा जाता है। पानी में डुबाकर। सोडियम पोटासियम को किरोसिन तेल में, दोनों यह भी पूछता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग किया गया दिया सलाह उद्योग में। क्वेश्चन, सोडियम एवं पोटासियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम आर्द्रता के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कास्टिक सोडा और पोटासियम कास्टिक पोटास हो गया। सोडियम आर्द्रता के साथ रिएक्शन करके NaOH बन जाएगा और पोटासियम बन जाएगा KOH, या क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, या क्या होगा? कास्टिक पोटास। इसका यूज किया जाता है कपड़ा धोने वाला साबुन बनाने में। इसका यूज किया गया, कास्टिक पोटास का यूज किया जाता है बाथ सोप, नहाने वाला साबुन बनाने में, नहाने वाला साबुन बनाने में। मटिया तेल में, किरोसिन तेल में सोडियम एवं पोटासियम दोनों को। विक्की गया, विक्की नवादा, रोशनी, आदित्य, स्वाति, श्वेता, विवेक पटेल, फाउंडेशन बैच में आपके सभी विषय पढ़ने में मजा आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाला निकल गया। दूसरा, चलो भाई, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट NDC भी पूछ देता है। स्थापना कब किया गया? 6 अगस्त 1952। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन,
योजना आयोग का गठन हुआ। क्वेश्चन 2 अक्टूबर 1952 को सीडीपी आया। सीडीपी क्या था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास परियोजना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अच्छा, 20 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, हम लोग गणतंत्र हो गए। संविधान लागू, हम लोग क्या हो गए? गणतंत्र हो गए। ठीक। चलिए, विवेक पटेल कटअप बता दीजिएगा बिहार पुलिस का। एगो सेट तो है, ये है ना, एगो सेट तो है ही, 28 को है। हालांकि अभी तक जो एग्जाम दिया है, मेरे अंतर आत्मा की आवाज आ रही है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल वाला था। 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन तो अजनबी क्वेश्चन सब था। 20 क्वेश्चन तो कम से ऐसा था अजनबी क्वेश्चन। तो यदि 50 से 60 के बीच में यदि किसी का होगा तो वो फिजिकल में पसीना बहाने लगिएगा। हाँ, फिजिकल में पसीना बहाने लगिएगा। चलो भाई आइए, 3 नंबर चले। चलिए बताए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है। परामर्शदात्री अधिकार राष्ट्रपति का है 143। राष्ट्रपति किसी भी मामले में, तो किस मामले में? कानूनी मामले में। किस मामले में भाई? अब यहां से देखो, सभी संवैधानिक मामले में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है। कहां से? राष्ट्रपति को देगा। विधिक मामले परामर्श प्रधानमंत्री को कहां से देगा? किसको देगा? 143 में केवल राष्ट्रपति को देगा। हालांकि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं। उत्तर निकल गया। सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथा तथ्यात्मक मामले में किसका? राष्ट्रपति को देगा। कहानी खत्म। क्लियर? चौथा नंबर चले। निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में आ गया? कोई कौन सा? सोडियम एवं पोटासियम। अब यहां से क्वेश्चन, कल का क्वेश्चन था, मरकरी सबसे अच्छा सुचालक है। उष्मा कुचालक, सॉरी, कांच क्या है? कुचालक है। कांच क्या है? कुचालक है। क्वेश्चन, सिल्वर या क्या उष्मा का सुचालक या क्या है? विद्युत का सुचालक या विद्युत का सिल्वर के बाद दूसरा सुचालक? पूरा सिलेबस रहेगा जो 1 से 5 तक। धीरे धीरे अलग अलग सब्जेक्ट का भी स्टार्ट किया जाएगा। अभी जो कंबाइंड सेट है, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग। चले आगे बढ़े। खुले बाजार की प्रतिक्रिया किसमें भाई? खुले बाजार की प्रतिक्रिया आरबीआई के द्वारा गुणात्मक या परिणात्मक? तो आरबीआई, ध्यान देना, साख का नियंत्रण 2 प्रकार से करता है। पहला होगा गुणात्मक, दूसरा होगा परिणात्मक। गुणात्मक को क्या कहते हैं? चयनात्मक। गुणात्मक को क्या है? सेलेक्टिव मेथड, चयनात्मक। अब परिणात्मक को कहते भैया, इसके तहत बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की प्रक्रिया को अपनाता है। हो गया क्वेश्चन। खुले बाजार की कार्यवाही किसके द्वारा नियंत्रक होता है? तो खुले बाजार की कार्यवाही परिणात्मक साख नियंत्रण है। क्या है नियंत्रण? तो क्वेश्चन, यह कौन करेगा? आरबीआई करेगा। परिणात्मक साख नियंत्रण। उत्तर आएगा 1। हो गया। गरिमा, एक ना 2 कहां से होगा?
चले 6 नंबर चले। भारत एक गणतंत्र है जिसका अंतर है, बताए थे गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। हमने कहा SSPLG, यह क्या था? प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य था। प्रस्तावना का क्या है? मुख्य उद्देश्य। लक्ष्य क्या था? समानता, स्वतंत्रता था, न्याय था, समानता था, व्यक्ति की गरिमा था, एकता, अखंडता और बंधुत्व। बुआ ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा एस का मतलब संप्रभुत्व संपन्न, एस का मतलब समाजवादी, पी से मतलब पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य का मतलब भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा उसका पद वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि उनका पद निश्चित कार्यकाल के लिए, निश्चित कार्यकाल के लिए हो जाएगा। उत्तर क्या निकलेगा इसको? देश में अंतिम सत्ता संसद में, देश में जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार, देश स्वतंत्र है और राज्य का अध्यक्ष क्या होगा? निर्वाचित होगा। हो गया? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाएगा। गणतंत्र का मतलब होता है अपने यहां जो संवैधानिक प्रधान है उनका पद वंशानुगत न होकर उनका पद एक निर्वाचित पद है जो निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचन होता है। अपने यहां संवैधानिक प्रधान कौन है भाई? राष्ट्रपति है। भले ही राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान है, लेकिन कैसी प्रधान है? औपचारिक प्रधान। उनका औपचारिक प्रधान की स्थिति कहां से आया? ब्रिटेन से आया। निर्वाचन पद्धति अमेरिका से, निर्वाचक मंडल आयरलैंड से, महाभियोग अमेरिका से, वित्तीय आपातकाल अमेरिका से, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया अमेरिका से, कनाडा से, संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन को बुलाएंगे कौन? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा का अध्यक्ष वो नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष, उहो नहीं रहेंगे तो राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति। दीपक कुमार जी, यूपी पुलिस में 94 सही होगा कि नहीं होगा? 150 क्वेश्चन है ना, 150 क्वेश्चन था ना, 150 क्वेश्चन 94 थोड़ा सा कम हो गया है, 100 प्लस होना चाहिए। चलिए 7 नंबर चले। विश्व अंग दान दिवस। अंग को दान करो भैया, सबको दान करो, लेकिन दिल को दान नहीं करना, क्योंकि दिल एक गो है। हाँ, फेफड़ा 2 को दान कर सकता है, आंख 2 को है, एगो दान कर सकता है, किडनी 2 को है, 2 को दान कर सकता है, लेकिन यदि ये दान कर देगा तो फिर तोरे पेश में कर लगाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। पेश में कर कृत्रिम हृदय कहा गया। कब बनाया जाता है? अब याद रखेंगे, यह दान कौन करेगा? कहते हैं दिल दे दिया हमने, किसी को दिल दे दिया तो दिल को तूने दान कर दिया। बच्चा करेगा? दादाजी करेंगे? युवा करेंगे। कहिएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को है। जैसे युवा बना तो बस चक्कर चलने लगा, दिल इन्होंने किसी को दे दिया तो अगले दिन दिल दे दिया। 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, हाथी दिवस, अगले दिन इन्होंने जैसे युवा हुआ अपना दिल किसी को दान कर दिया। 13 अगस्त को अंग दान दिवस, याद हो गया? दिल 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 नहीं करना, 13 दिवस के गजब। अंग दान दिवस 13 अगस्त को अंग दान दिवस। आइए क्वेश्चन 8 अगस्त क्रांति दिवस भी है। 8 अगस्त क्रांति दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदन में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसमें वोट देने का अधिकार नहीं है? भैया अनुच्छेद 88 अटॉर्नी जनरल एजी, याद आया? नियुक्ति किया गया 76 में। नियुक्ति किसमें? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। क्वेश्चन समझेगा, नियुक्ति किया गया 76 में। विशेषाधिकार मंत्री परिषद के सदस्य और महान्यायवादी का विशेषाधिकार अनुच्छेद 18। अनुच्छेद हो गया। चलिए क्वेश्चन आ रहा है,
एगो रवि रंजन कुमार जी, आप बहुत गलती करते हैं, आप न्यू बैच लॉन्च करते हैं और उसको पूरा नहीं करते। ये कौटिल्य परिवार का कभी भी रूल्स नहीं है। आप शायद कौटिल्य परिवार के सबसे पुराने नहीं होंगे, अभी अभी ज्वाइन किए होंगे। आपका एक बैच को स्किप हमने किया है, MCQ सेकेंड, लेकिन हमने स्किप करके 2 दिन उसको कर दिया। एक दिन 1 घंटा पढ़ाते थे, अब उसे 2 दिन कर दिया है, 5 घंटा के बदले 6 घंटा पढ़ा रहे हैं। कहाँ इसमें गलत है? दीपक कुमार जी, सर आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन बहुत मिला था, लेकिन हिंदी डुबा दिया, इसीलिए 100 से ऊपर नहीं हो पाए। राम जी, BPSC शिक्षक में कुल कितने क्वेश्चन होंगे मैथ और रीजनिंग का? इस पर हम लोग स्पेशल विचार करेंगे। अभी जो हमने प्लान बना दिया उस पर चर्चा। आइए, उत्तर निकल गया। मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं होगा भाई, क्योंकि 324 में से लेखा परीक्षक नहीं होगा। 148 में भारत का, या 148 है या 324 है, और या क्या 280। चलिए अगला क्वेश्चन चले। अंग्रेजी शासन के दौरान, अब यहां से क्वेश्चन पूछ देगा, एक क्वेश्चन सबके लिए। भारत का महान्यायवादी कहां से आया पद? महान्यायवादी पद कहां से आया? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहां से आया? भारत परिषद अधिनियम 1900। संघीय शासन व्यवस्था कहां से आया? भारत परिषद अधिनियम 1935। संघ लोक सेवा आयोग कहां से आया? भारत परिषद अधिनियम 1935। राज्य लोक सेवा आयोग कहां से आया? भारत परिषद अधिनियम 1919। 1919 के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, और 1935 के तहत 1937 में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया। क्लियर? संघीय अदालत 35 के तहत 37 में, बाद से म्यांमार को अलग किया गया 35 के तहत 36 में, बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया 35 के तहत 36 में, 35 के तहत। आइए, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक विदोहन का विचार का प्रतिपादन, भैया दादाजी थे, दादा भाई नौरोजी। अनिष्टों का नेस्ट, इनका पुस्तक क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने क्या किया? ड्रेनेज का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। चलिए हटा दे। हाँ, इसका प्रकाशन किया गया था, याद रखें 1901 बड़ी चर्चित रहा। प्रकाशन किया गया था 1901 में, और 1901 में दिनसा ईदुलची बादशाह की अध्यक्षता में कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस की अधिवेशन में हिस्सा, हालांकि वो उस समय अफ्रीका प्रवास यात्रा में थे। अफ्रीका प्रवास यात्रा समाप्त करने के बाद पहली बार कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन 1916, अध्यक्ष AC मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन 1916, अध्यक्ष AC मजूमदार। लखनऊ वाला अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण रहा? लखनऊ वाला अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण रहा? आप देखो भाई, अरे भाई सर, ऋतुराज कुमार जी, कोई बात नहीं, अच्छा यही से प्रैक्टिस कीजिए, मजा आ जाएगा। हमने क्या कहा? ध्यान देना, हमने कहा 1916 में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवाया गया। हालांकि एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस के गर्म दल एवं नरम दल के बीच एकीकरण करवाया गया। कल बताए थे, आजादी से पहले कांग्रेस का विभाजन 4 बार किया गया। आज बताया है, आजादी से पहले कांग्रेस का विभाजन कितनी बार? 4 बार किया गया। पहला 1907, दूसरा 1918, तीसरा 1923, चौथा 1939। पहला 1907, पहला 1900, दूसरा 1918, तीसरा 1923, चौथा 1900। पहला में गर्म दल नरम दल, साथ में 18 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी अलग हो गए,
23 में 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल का गठन हुआ। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो, राम मनोहर लोहिया लगातार बोलते रहे थे बंबई रेडियो से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, हालांकि नेतृत्व किया था उषा मेहता। नेतृत्व कौन किया था? क्वेश्चन एम.एन. रॉय समाजवादी पार्टी, क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी पार्टी, और एम.एन. राय के द्वारा इंटक की स्थापना किया गया, पहला श्रमिक दल 1925 में। लेखानुदान प्रत्यानुदान अनुच्छेद 116 में किया गया। क्वेश्चन, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करती है। ध्यान देना, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने गलत, सार्वजनिक ऋण लेने के लिए निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालना। हो गया, निश्चित अवधि के लिए। इसे कहते हैं वोट फॉर अकाउंट एंड वोट फॉर क्रेडिट, लेखानुदान प्रत्यानुदान। अगला से धावन मशीन, भाई वॉशिंग मशीन कह रहा है, वॉशिंग मशीन कह रहा है, तो सबको पता है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है। वॉशिंग मशीन रक्त जांच करने वाला मशीन दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन, पुच्छल तारा का पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में ज्वार भाटा उत्पन्न होने में सूर्य एवं चंद्रमा के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण के साथ साथ पृथ्वी के द्वारा लगाया गया अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। दीपक बाबू, विपिन बिहारी बिल्कुल सही है। 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। कौन? पुच्छल तारा हेली, जो 1986 में दिखाई दिया था। अब 9 फरवरी 2062 में, 9 फरवरी 2062 1986 में दिखाई दिया था। हाँ दीपक जी बिल्कुल, दरोगा का सेट जल्दी से लाइए गुरुजी। 5 सितंबर को लॉन्चिंग होगा। 5 सितंबर को बिहार दरोगा का जो 20 सेट का प्रैक्टिस सेट है वो आ जाएगा। हटा दें, उत्तर निकल गया। उत्तर क्या होगा? अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सब में, वॉशिंग मशीन में अपकेंद्रीय बल, रक्त जांच करने मशीन में अपकेंद्रीय बल, दूध से मक्खन निकालने में अपकेंद्रीय बल, पुच्छल तारा का पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में अपकेंद्रीय बल। एक क्वेश्चन पूछा, पुच्छल तारा के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दिया? टाइको ब्राहे। पुच्छल तारा के बारे में जानकारी किसने दिया? क्वेश्चन पूछेगा, पुच्छल तारा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया? टाइको ब्राहे। क्वेश्चन, हेली पुच्छल तारा, पुच्छल तारा को कोमेट्स कहते हैं।
76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। पिछली बार यह 9 फरवरी 1986 को दिखाई दिया था। अब फरवरी 2062 में दिखाई पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। 64 कहां से? 62 में होगा, 76 जोड़ लीजिएगा। हाँ सब रखिएगा राम जी, बिल्कुल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चले, हटा दें इसको। काहू तेक भी पूछलता रहा है जो कितने हजार? 76,000 वर्ष के। ये का से की क्या है? 3 वर्ष के बाद एक ही पूछलता रहा दिन में दिखाई देता है। आइए अगला क्वेश्चन 12 नंबर चले। क्वेश्चन, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना है किसका भाई? LPG 1991। मनमोहन सिंह। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। उत्तर निकल जाएगा डी। 13 नंबर चले। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों एक ही महाद्वीप से निकलता है। वो कौन सा महादेश है भाई? तो क्या कहेंगे? वो कौन सा महादेश है? अफ्रीका एकमात्र महादेश है जिससे साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा गुजरती है। अतः सर्वाधिक उष्ण कटिबंध का क्षेत्र इसी महादेश में है। सर्वाधिक उष्ण कटिबंध का क्षेत्र इसी महादेश में है। हो गया। उत्तरी अमेरिका से क्या निकलता है भाई? कर्क रेखा निकलता है। उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा, दक्षिणी अमेरिका से जाएंगे विषुवत रेखा और मकर रेखा। क्वेश्चन, एशिया महादेश से कर्क रेखा और विषुवत रेखा, इंडोनेशिया से विषुवत रेखा गुजरती है। 14 नंबर चले। भारत के निम्न स्थान में से कौन सा मैंग्रोव वनस्पति? मैंग्रोव वनस्पति कहां? सुंदरबन। मैंग्रोव वनस्पति को ही क्या कहते हैं? ज्वारीय वन या गरान वन या कच्छ वनस्पति या समुद्र तटीय क्षेत्र में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और गुजरात। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा और गुजरात। 15 नंबर चले। क्वेश्चन पूछेगा, सातवाहन की राजधानी? सिमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना किया और राजधानी का पैठान या प्रतिष्ठान? महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में। सातवाहन वंश के शासक मत्ती सत्तात्मक समाज था। सातवाहन वंश के शासक मत्ती सत्तात्मक होने के साथ साथ सीसा का सिक्का जारी। चलिए राहुल कुमार सर, मैं एसआई का गेट पास व्हाट्सएप पे भेजा लेकिन मेरा एडमिशन न हुआ, ऑफर भी खत्म हो गया। स्टाफ सही से जानकारी नहीं देता है। अरे बाप रे बाप। राहुल जी किसी को भेज देते तो तुरंत हो जाता है। यहाँ तो भैया हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। पूरा हुआ है बहुत लोगों का।
अगला महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब मल की राजधानी कुशीनगर, हिरण्यवती नदी के किनारे। कौन सी नदी? क्वेश्चन, मल की राजधानी कुशीनगर में। नदी कौन? हिरण्यवती नदी के किनारे। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। अब मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? प्रतीक चिन्ह अस्तु। हो गया। महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग। कत्थक चंदा, कत्थक घोड़ा, चंदा उनका सारथी। कत्थक चंदा घोड़ा और सारथी के साथ वो अपना गृह त्यागे थे। गृह त्याग के पश्चात कपिल वस्तु के लुम्बिनी से पहले आए वैशाली, वैशाली से राजगीर, राजगीर से बोध गया, बोध गया से सारनाथ, सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ, फिर आए बोध गया, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया, फिर गए कहा? सारनाथ। और सारनाथ में अपने चेला को उपदेश दिए धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। 17 नंबर चले। खाद्यान्न की कृषि का सर्वप्रथम अभिलेख कहा? तो भैया खाद्य पदार्थ कहा? नवपाषाण काल में। खाद्य किसान, खाने वाला किसान। जौ पहला फसल क्या था? जौ। कहां से? मेहरगढ़। धान कहां से? कोल्डीहवा। हो गया। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा नवपाषाण काल में अस्थायी निवास स्थान, अस्थायी निवास स्थान, आग का प्रयोग, आग की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में। आग का प्रयोग, कुंभकारी का प्रमाण, कुंभकारी का प्रमाण। हो गया। अब पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? आग का खोज हुआ था चीन में। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मानव ने कुत्ता को पालतू बनाया। मध्य पाषाण काल में। चलिए हटा दे। राहुल लाई सर फास्ट कीजिए, फास्ट कीजिए। कहे जाएगा मंदिर। हाँ, कागज भी चीन में। जन्माष्टमी अभी तो 9 बजे है, भगवान 12 बजे जन्म लेते हैं। चल अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर किस नदी पर भाई? श्री शैलम बांध परियोजना, कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन, नागार्जुन सागर है, श्री शैलम है, एक और है कौन? अलमाटी। मैटूर बांध कावेरी पर, मैटूर बांध कहां? केबारी, कावेरी पर। कृष्णा राजा सागर बांध, कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी पर। नदी पर सरदार सरोवर बांध, धूम बांध, इंदिरा गांधी बांध। गोदावरी नदी पर कौन कौन बताए थे? पोचम पाद एवं जायकबाड़ी परियोजना। चलिए हो गया। हटा दे। 55 सही आ रहा बिहार पुलिस में भाई। 50+ वाला मैदान जंग में चल जाइएगा, 50+ वाला। हाँ, नहीं तो फिर कहीं 52-53 ऊपर होगा तो कहिएगा सर बताए थे 50 से प्लस वाला, तो फिजिकल कभी गड़बड़ होगा। और कहीं 48 पे हो गया तो वो तो हो सकता है, तो कहीं बाप रे अब हम क्या करें। इसीलिए 50 वाला जिसका आसपास 50 के आसपास है रनिंग करने चल जाइए। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर कहां पर भाई? थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड हो गया। विश्व का सबसे बड़ा फूल रफलेसिया थाईलैंड के जंगल में, हाथियों का देश।
विश्व का सबसे बड़ा फूल रफलेशिया, थाईलैंड में। और बताते इसमें पोलिनेशन की प्रक्रिया हाथी के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई। निम्नलिखित वायुमंडल परत में से कौन सा रेडियो तरंग के लिए विक्षेपण, रेडियो तरंग के लिए आयन मंडल, समताप मंडल, ओजोन परत या क्या परावैगनिक यूवी, परावैगनिक किरण को रोकता है। क्वेश्चन, मध्य मंडल और क्षोभ मंडल मात्र दो मंडल है, मात्र दो मंडल जिसमें ऊंचाई बढ़ने से तापमान में कमी होती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होती है। राजा राम, वादा कीजिए रविवार को खाली बच रहा है, बीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट दीजिए। पता चलता है कि मास्टरे का चेला तुम सब है। हो गया, चलिए आगे बढ़े। आप क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल, संवहनीय मंडल, क्योंकि संवहनीय धारा चलती है, गर्म ठंडी जल धारा चलती है, मौसम परिवर्तन इसी मंडल में। अतः मौसम परिवर्तन इसी मंडल में, अतः क्या कहेंगे? परिवर्तन मंडल कहेंगे। बात की सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान में संशोधन हो सकती है विशेष बहुमत से, कम से कम 2/3, सॉरी 2/3 विशेष बहुमत, मतलब 2/3, कम से कम 2/3 विशेष बहुमत हो गया। अब विशेष बहुमत में होगा तो क्या होगा? अनुच्छेद 368 में शामिल किया जाएगा। 22 नंबर चले, वर्मी कल्चर का संबंध, अभी बताए केचुआ पालन, केचुआ को कहते हैं अर्थवर्म, केचुआ। केचुआ क्या है? एनिलीडा है। केचुआ का खून का रंग क्या है? खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण, लेकिन यह हीमोग्लोबिन किस में? रक्त प्लाज्मा में, रक्त प्लाज्मा में घुलनशील रहता है। आरबीसी में न होकर प्लाज्मा में रह जाता है। क्वेश्चन पूछेगा केचुआ को क्या कहते हैं? किसानों का मित्र कहते हैं। प्राकृतिक क्वेश्चन हलवाहा कहेंगे, प्राकृतिक हलवाहा कहेंगे। और मिट्टी की उर्वरता को, मिट्टी की उर्वरता को मापने वाला बैरोमीटर, मिट्टी की उर्वरता को मापने वाला बैरोमीटर, मिट्टी की उर्वरता को मापने वाला बैरोमीटर। हो गया। अब यहां थ्रेड वर्म है। थ्रेड वर्म किसे कहते हैं? एंटरोबियस, जो गोल कृमि संघ के अंतर्गत आता है। थ्रेड वर्म किसे कहेंगे? एंटरोबियस, एंट्रोबियस या क्या है? गोल कृमि संघ का जंतु है, गोल कृमि संघ का जंतु है। राउंड वर्म, प्लेटिनो के एस्केलमिंथीज, एस्केलमिंथीज। हो गया। एक है टेप वर्म, फीता कृमि संघ का जंतु है। टेप वर्म किसे कहेंगे? फीता कृमि संघ का जंतु। फीता
कृमि संघ का जंतु है। और सिल्क वर्म क्या है भैया? ये तो आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। रेशम की प्राप्ति के लिए सिल्क वर्म पाला जाता है शहतूत के पौधे पर। किस पर? शहतूत के पौधे पर पाला जाता है। सिल्क वर्म किस पर? शहतूत के पौधे पर पाया जाएगा, आर्थ्रोपोडा है। चलिए अब यहां से देखते हैं। हमने कहा सिल्क वर्म, सेरीकल्चर, क्या बताते थे? सिल्क वर्म सेरीकल्चर में रेशम की प्राप्ति के लिए सिल्क वर्म रेशम कीट का पालन हो गया। फिर लिखेंगे रेशम के कीट को शहतूत या मलबरी के पत्ती पर पाला जाता है। तो शहतूत की खेती मोरी कल्चर कहलाता है। मोरी कल्चर कहलाता है। चलिए हटा दें। सुबोध कुमार जी कह रहे हैं क्वेश्चन को थोड़ा और तोड़ कर समझाइए। यो से बेसी कोई मास्टर तोड़ेगा। एगो क्वेश्चन था, इससे 25 को क्वेश्चन निकल गया। हरे ह। आइए, देश बंधु चितरंजन दास आ दीन बंधु CF एंड्रयूज, बड़ी सुंदर क्वेश्चन था। दीन बंधु कौन? CF एंड्रयूज। चलिए अगला क्वेश्चन A.O. ह्यूम दे रहा है। कांग्रेस के संस्थापक किसे कहेंगे? एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, जो स्कॉटलैंड का निवासी था, महान पक्षी वैज्ञानिक था, रिटायर्ड सिविल सेवक अधिकारी था, शिमला में रह रहा था, तो शिमला का संत कहा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्टार प्रचारक के रूप में 1893 को भारत आई, अब भारत में रह गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था 1897 में 23 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जल्दी से मिलाइए। सिक्किम में तिब्बती, नागालैंड में अंगामी, मेघालय में खासी, गोवा में कोंकणी। उत्तर निकला सिक्किम में तिब्बती न होकर नेपाली रहेंगे। 25 का उत्तर 1 नंबर नेपाली। 26 नंबर चले। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण? भारत का न्यूटन कहा गया ब्रह्म गुप्त को। ब्रह्म, अब देख रहा है यहां पर ब्रह्म गुप्त दिया हुआ है। इनकी पुस्तक नाम था ब्रह्म सिद्धांतिका। ब्रह्म सिद्धांतिका
इन्हें भारत का न्यूटन भी कहा गया। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया एवं पाई का मान दशमलव के 3 अंक तक बढ़ा। आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टियम जो मैथ से संबंधित, और दूसरा था खगोल विज्ञान से सूर्य सिद्धांतिका। बरामीर की रचना बृहत कथा लघु जातक और बृहत संगीता, बृहत संगीता एवं लघु जातक। पाई का मान दशमलव के 3 अक्षर तक कौन दिया? आर्यभट्ट। अपने बिहार के पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। हाँ, कनिष्क के साथ लेके नहीं, सॉरी, ये कौन थे भाई? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के हो गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन चलो भाई, भारत में संचित निधि निकालने के लिए किसकी अनुमोदन अनुमत है? संचित निधि मतलब 266 हो गया भारत के संचित संसद। यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो 367 के तहत राष्ट्रपति से सलाह लेकर संचित निधि के बदले आकस्मिक निधि। क्वेश्चन से राष्ट्रपति से आकस्मिक निधि। क्वेश्चन अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड। याद रखेंगे आकस्मिक निधि से धन तभी निकाला जाएगा जब संसद के सत्र का आयोजन नहीं हुआ। यह कब? संसद के सत्र नहीं चलने पर। हो गया? आप जरा खड़े हो जाइए। हाँ, संसद का सत्र 17वां स्थान और लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद में है? आप भी खड़े हो जाइए। क्वेश्चन, संसद के सत्र को कौन बुलाता है? डरना नहीं, हमको परेशान करने के लिए नहीं बोला, ऐसे ही चेक करना। राष्ट्रपति बुलाते हैं। अध्यक्षता कौन करता है? बहुत अच्छा, लेकिन लोकसभा का लोकसभा हम करेगा, ऐसे करना चाहिए। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति। हमने आपसे पूछा संसद के सत्र 17वां स्थान लोकसभा के विघटन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? यार धैर्य रखें, पेशेंस पेशेंस। बैठिए, कथी का प्यार है दोनों आदमी? कोई क्वेश्चन से था? तो आप एगो बात कहिए, बाबा धाम मंदिर गए, अपना जब सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर पैदल लेके गए, आ बाबा का मंदिर पे जलाभिषेक नहीं किए, भीड़ भाड़ देख के गेटे पर डाल दिए, तो फल मिलेगा? सही सोल। ई मास्टर ऐसा है, आपके हर एक चीज को सुन लेते हैं। आपका एक छोटा सा भी प्रश्न होगा तो हमसे बता दीजिएगा, कि हो सकता है आप भी नवसिख हुआ, वो भी नवसिख हुआ, आपके पास भी उतना अच्छा नॉलेज नहीं होगा, उनके पास भी नहीं होगा। आप दोनों भले ही इसी को देखकर कह रहे होंगे इसका ये होगा, इसका ये होगा, कोई जरूरी है कि आप सही बताए होंगे? वही क्वेश्चन हमसे पूछ लेता तो इतना लाइव में 1872 दिख रहा है, ऑफलाइन में इतना लोग दिख रहा है, सब सुन लेता, सबको फायदा हो जाता। ठीक है, तो हमने क्लास में बातचीत 1.5 घंटा के लिए हमसे करेंगे, और रास्ता के बाद खूब बतियाते जाएंगे। मंजूर? चलिए, बुरा नहीं लगा? हाँ, बुरे लगता तो क्या होता? खत्म। चलिए होगा। अब यहां से क्वेश्चन, संसद में कितने सत्र है भाई? 3 सत्र है। कौन कौन? विवेक पटेल कह रहा है किसी को कार, किसी को थार पसंद है, हमको थारे डबल स्टार वाले, हमें तो कौटिल्य दरबार पसंद है। क्या बात है। हमने कहा पहले मानसून, पहले बजट कालीन, तब मानसून कालीन, तब जाके शीतकालीन। और वो जो बताए थे याद रखेंगे, संसद का सत्र 17वां स्थान और लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 में। वो समझेगा, बजट कालीन है पहले, तब है मानसून कालीन, और तब है शीतकालीन। कौटिल्य परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उनको डीएटी का भी अब माइनस नहीं होगा।
जो पहले से जुड़े होंगे कि कब कब कौन सा चलता है, तो आप बस 12 महीना लिख लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीना लिख लिए। हमने कहा जनवरी को नववर्ष की छुट्टी, जनवरी छुट्टी, जून में गर्मी छुट्टी, और अक्टूबर में दुर्गा पूजा की छुट्टी। सब बैठा लीजिए, कहानी खत्म। क्वेश्चन, बजट का इन सत्र कब से कब तक चला? फरवरी से लेकर मई तक। मानसून का इन सत्र जुलाई, अगस्त और सितंबर। सबसे छोटा सत्र नवंबर एवं दिसंबर। हम जो याद करवाए, जनवरी में नववर्ष की छुट्टी, जून में गर्मी छुट्टी, अक्टूबर में दुर्गा पूजा की छुट्टी, 3 महीना छुट्टी, बाकी सब महीना में बजट। तो पहला बजट फरवरी से लेकर मई तक सबसे लंबा, दूसरा जुलाई से सितंबर तक मानसून, और सबसे छोटा हो गया शीतकालीन। हटा दे राजा राम। अच्छा धैर्य रखेंगे, अभी तक भी पीएससी का एग्जाम बहुत लास्ट में जाएगा। ऋतु, रमेश हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन, 27 निकल के 28 नंबर। 73वां संवैधानिक संशोधन 92 में संसद में, 93 में राष्ट्रपति। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दिया और 24 अप्रैल को लागू हो गया। तो जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्था को प्रोत्साहित करना था। पहली बार लागू हुआ था मध्य प्रदेश में, 73वां लागू हुआ था पहली बार मध्य प्रदेश। जिला योजना समिति का गठन करना, भाई जिला योजना समिति का गठन इसमें नहीं किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग बताए थे 243 का के में पंचायत का चुनाव कराएगा। राज्य वित्त आयोग की स्थापना भी करेगा। राज्य वित्त आयोग की स्थापना 2 और 3 सही है, पहला गलत है। 2 और 3 सही है। दो और 3 जिला योजना समिति नगरपालिका के लिए होगा। जिला योजना समिति 243 का ZD में, या किससे है भाई? नगरपालिका से है, पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। किसमें? 243 का ZD में है। राज्य वित्त आयोग का गठन किसमें किया गया? I में, 243 का I में है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर में चले। क्वेश्चन, एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। नियुक्ति कौन किया? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन किया भाई? नियुक्ति किया अनुच्छेद 216 के तहत, और त्यागपत्र भी इन्हीं को देगा। हालांकि शपथ दिलाया कौन? राज्यपाल। क्या चीज? त्यागपत्र। अच्छा हाँ, 17 में नियुक्ति है। 17 में संरचना है 1 प्लस अन्य, कई अन्य। 217, 214 में एक हाई कोर्ट कहा गया, 214 में हटा दे। चले अगला 30 नंबर में चले। संघ एवं राज्य के बीच करों का विभाजन के संबंध में प्रावधान क्या होगा? वित्तीय आपातकाल के समय निलंबित हो जाएगा, किसी परिस्थिति में निलंबित नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित हो जाएगा, मात्र राज्य की विधायिका के बहुमत सम्मति से निलंबित होगा। तो एक लाइन क्या कहेंगे? वित्तीय आपातकाल के समय निलंबित हो जाएगा, हालांकि एक बार भी अभी तक नहीं लागू हुआ है। हो गया। बाप रे बाप, ये तो बड़का बड़का बात है, ये तो गलत बात है भाई। क्या है सरकार? गुड्डू औरंगाबाद। गुरुजी एक बात है कि आपके क्लास में जो उल्टा पुल्टा पूछता है उसी से प्रश्न पूछते हैं। हम लगभग 1.5 साल से सुबह शाम दोनों क्लास जाते हैं, हमको कभी प्रश्न नहीं पूछे हैं। लगता है हमको भी कुछ उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। उल्टा है क्या? गुड्डू रंगीला देखो,
गुड्डू रंगीला है क्या? उल्टा पुल्टा जो करते हैं ना, तो उसका मतलब है वो गुरुत्वाकर्षण से अलग है। आप यदि उल्टे पुल्टे नहीं करते हैं तो आप तो पक्का है गुरुत्वाकर्षण में। हम जो बता रहे हो आपको समझ में आ रहा होगा। अब उन्हीं दोनों को टोक दिया क्लास में, ऑफलाइन ऑनलाइन में ढेर सारे बच्चे, उन्हीं दोनों को क्यों टोका? क्योंकि उल्टा पुल्टा कर रहा था, दोनों बतिया रहा था। और जितने भी लोग हैं वो निरंतरता के साथ या एकाग्रता के साथ क्लास कर रहे होते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर चले। शक्तिमान फर्स्ट, शक्तिमान 2, शक्तिमान पहला दूसरा किसका है भाई? किसका? मकई का। मकई का। मक्का में जो प्रोटीन है वो क्या है? जीन है। मक्का का प्रोटीन जीन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा दो व्यक्ति 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज के प्रतिनिधि के रूप में भारत का गवर्नर जनरल? तो 47 से 50 तक, 48 तक रहा था माउंटबेटन, 48 से 50 तक राजगोपालाचारी। माउंटबेटन और राजगोपालाचारी। 33 नंबर चले। स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कल भी बताए थे, बनारस अधिवेशन 1905। स्वदेशी और भाई ठीक तो है। क्वेश्चन, स्वराज विधेयक आया था 1906 में। स्वराज विधेयक 1906 में। स्वदेशी आंदोलन को ही न कहते, भंग विरोधी आंदोलन। स्वदेशी नाम दिया था के मित्रा ने। या फिर से नहीं समझे? खड़े होकर बोलिए तो ज्यादा हमको समझ में आएगा। तो बंगाल विभाजन के बदले विरोध में बंग भंग विरोधी आंदोलन चला था। इसी आंदोलन को ना स्वदेशी आंदोलन कहा गया। बंग भंग विरोधी आंदोलन को ना स्वदेशी। तो स्वदेशी आंदोलन के प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था? 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन स्वराज विधेयक आता 1906। स्वराज विधेयक 1906 दादा बहनोजी कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, बैठ जाइए। लखनऊ अधिवेशन में क्या था? बाल गंगाधर तिलक तक क्या कहा था? स्वराज मेरा जमशीद अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या था? बीजी तिलक ने 1906 में हो गया, स्वराज विधेयक हो गया। बीजी तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। 29 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू। इससे 1927 में हमें अंसारी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होगा। हरा दे। कौटिल्य परिवार। अब देखो मैसेज आप लोग ज्यादा कर रहे हैं, आज फिर मजा नहीं आएगा हमको। मैसेज केवल पढ़ाई लिखाई में कीजिए। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बंबई और मद्रास 1857 में, 1862 में 3 हाईकोर्ट की स्थापना किया गया। कलकत्ता, बंबई और मद्रास। कलकत्ता, बंबई और मद्रास हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 1982 में क्या आया था? हंटर कमीशन आया था शिक्षा के संबंध में। 1917 में सेडलर आयोग आया था। यह भी दोनों किसका था? शिक्षा के संबंध में। और सेडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय के जांच के लिए लाया गया था। और हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा। 35 नंबर चले। विश्व में सर्वप्रथम खनिज तेल के आधुनिक तरह से कहां खुदाई की? यूएसए का सेंट पीटर्स, यूएसए का पेंसिल्वेनिया। यूएसए का कहां? पेंसिल्वेनिया में। अपना भारत में असम डिगबोई, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में। अल्जाइमर रोग का भूलने की बीमारी। अल्जाइमर रोग में क्या है?
भूलने की बीमारी है। एक उम्र होने के बाद हो जाता है, ताकि दादाजी से को भूल गए, क्या कहे थे, भूल गए, स्किप कर जाता है। 37 नंबर चले, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। विश्वविद्यालय कौन, धर्मपाल। ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ, जहां पर ओदंतीपुरी में महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय में धर्मपाल हो गया। विक्रमशिला कहाँ है, भागलपुर में, जहां पर महायान की शाखा ब्रजयान की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें महात्मा बुद्ध के एक महिला पत्नी तारा, महात्मा बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा को मान्यता देकर तारा का पूजा पाठ होने लगा। 38 नंबर चले, मध्य काला पानी और काला पानी तथा लिम्बिया धूरा नामक स्थान किस दो देशों के, भारत एवं अब भारत नेपाल में काला पानी वहां पर भी दिख रहा है। काला पानी एक नदी भी है भारत एवं नेपाल के बीच, काली नदी भी है। समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप, चैलेंजर द्वीप कहां है भाई, मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर। 11,022 मीटर समुद्र से। क्वेश्चन, इस यहां तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है भाई, कैथी सुलिबिन। कैथी सुलिबिन चैलेंजर द्वीप तक, मेरियाना गर्त के भी सबसे डीपेस्ट पॉइंट है कौन, चैलेंजर द्वीप। उसमें चैलेंजर द्वीप के अंतिम में कौन है, कैथी सुलिबन पहुंची है। 40 नंबर चले, किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था 1935 के तहत 1937 में। क्वेश्चन, भारतीय संविधान का एकांकी स्रोत भारत परिषद अधिनियम 1935, अभी बता दिए थे 35 के तहत 37 में। क्वेश्चन से, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 35 के तहत 36 में भारत से म्यांमार का अलग किया गया। 35 के तहत 36 में बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। संघीय अदालत अखिल भारतीय संघ पूर्णतः उत्तरदायी शासन की नींव पड़ी कब, 1935। अगला क्वेश्चन चले, कौन सा युग्म सुमेलित है, जिंक सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा, भैया कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को क्या कहते हैं, जिंक सल्फाइड को कहते हैं उजला थोथा। जिंक सल्फाइड है, जिंक फास्फाइड है चूहा मारने वाला। सिल्वर आयोडाइड है, और सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं हॉर्न सिल्वर, और सिल्वर आयोडाइड हो कृत्रिम वर्षा, और फिलोस्फर बुल्स हो गया जिंक ऑक्साइड ZnO, और जिंक सल्फाइड होगा, जिंक सल्फेट रहता है नॉट सल्फाइड, तो क्या कहते उजला थोथा CuSO4 ZnSO4 into 7H2। उत्तर एक को ठीक दिख रहा है कौन, जिंक फास्फाइड। राजेश जी आपसे मिलना चाहते हैं तो आइएगा, मिल लीजिएगा दोपहर में कल 12 बजे। 42 नंबर चलिए, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे, किसके भाई, पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि ने योग सिखाया, और पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी पर लिखा गया एक टिप्पणी है महाभाष्य, और यही पतंजलि ने जो इंडो ग्रीक शासक को पराजित करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या में 2-2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, उसके प्रधान पुरोहित पतंजलि थे। 43 नंबर चले, केंद्र में द्वैध शासन, द्वैध शासन किसके अंतर्गत था, केंद्र में द्वैध शासन 1935, 1935। राज्य में द्वैध शासन 1900, राज्य में द्वैध।
राज्य में स्वायत्ता दे दिया गया, प्रांतीय स्वायत्ता 1935 आई। अद्वैत शासन कहां ले आया? केंद्र में ले आया। 1919 के तहत क्या हुआ? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। 1909 के तहत मुसलमान के लिए। 1919 में क्या किया गया? सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, एंग्लो इंडियन के लिए पृथक निर्वाचन। 1935 में भारतीय महिला वर्ग, श्रमिक वर्ग, अछूत वर्ग के लिए क्या हुआ? पृथक निर्वाचन। 44 समझ चले, तारापुर संयंत्र, तारापुर महाराष्ट्र में अमेरिका की मदद से। 44-45 चले, किसने आगरा की स्थापना की? आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने, और 1506 में राजधानी बनाया। छियालीस नंबर चले, वर्ष 1932 से पूना समझौता कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932 में। कहां पर? यरबदा जेल। यरबदा जेल, जिसे महात्मा गांधी ने क्या कहा? मंदिर तक की उपाधि दिया गया। तो क्या क्वेश्चन किससे संबंधित था? भारतीय दलित वर्ग से। क्वेश्चन मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू की मदद से, मदन मोहन मालवीय प्लस तेज बहादुर सप्रू की मदद से पूना पैक्ट हुआ या गांधी अंबेडकर समझौता हुआ। इसमें गांधी के बिहाफ में, गांधी जी जेल में थे, गांधी जी के बदले साइन कौन किया? CR चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, CR राजगोपालाचारी। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अलावा किस किस का साइन था? मदन मोहन मालवीय का, तेज बहादुर सप्रू का और डॉक्टर अंबेडकर का। 47 नंबर चले, साइमन कमीशन के आने के विरोध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था, याद है, 8 नवंबर 1927। 7 सातों का सातों अंग्रेज थे। भारत आगमन 3/2/1928। रिपोर्ट प्रस्तुति 27 मई 1930 रिपोर्ट प्रस्तुति। अब क्वेश्चन समझिएगा, कहा क्यों आंदोलन था? सब का सब अंग्रेज था। साइमन कमीशन ने प्रांत में द्वि सिद्धांत, भारतीय 1919। साइमन कमीशन देश के विभाजन का सुझाव दिया और साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। गो बैक साइमन का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली। और किसने कहा कि मेरे शरीर पर किया गया एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजों के ताबूत का कील साबित होगा। किसने कहा था? लाला लाजपत राय। 48 नंबर चले, भारत के किस राज्य में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। 49 नंबर चले, लोलक की लंबाई कालावधि T बराबर 2 पाई √L/G। क्या लंबाई के ऊपर निर्भर करता है? बिल्कुल सही है। समय के ऊपर, तापमान के, द्रव्यमान। उत्तर क्या होगा? लंबाई और G गुरुत्वीय त्वरण। 50 नंबर चले, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्ग की एक लंबी श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? वो मानकोट का दुर्ग किसने बनाया? इस्लाम शाह सूर्य के द्वारा। नया क्वेश्चन है, इस्लाम शाह सूर्य के द्वारा। 51 नंबर चले, बात क्वेश्चन चेगा मीना बाजार हुमायूं। मीना बाजार भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या जनजाति कौन था? भील। दूसरा कौन? गोंड। अब भील एक राज्य नहीं, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है। क्वेश्चन यही पूछ देता मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, गोंड हो जाता। 52 नंबर चले, क्वेश्चन पूछा है भूपरपट्टी जो ऊपरी भूभाग है मूल रूप से किस प्रकार का चट्टान का बना हो? तो ध्यान दें, ऐसे कह रहा घुमा के कह रहा है भैया ना, भूपरपट्टी कह रहा है। अब शादी का अवसादी भित्ति के अंदर है, भूपरपट्टी आग्नेय चट्टान है, इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान। अब यहां पर
अमत आग्नेय, अमत मतलब कोई भी बाहरी आग्नेय हो गया। अंदर में जाएंगे, देखो कोयला थोड़ा गहराई से निकलता, कोयला की खान निकालने के लिए देखिए कोयला का खान काट रहा है काट रहा है काट रहा है, माइंस में बहुत भीतर आएगा तो कोयला का परत पाया जाता है। अब शादी चट्टा, चलिए VS गुप्ता जी ज्वाइनिंग लेटर मिल गया बाबू, ज्वाइनिंग लेटर गए ज्वाइन करने, चल ज्वाइन बहुत आदमी कर लिए होंगे। कौन सा संसद की वित्तीय समिति है? लोक लेखा समिति, सबसे प्राचीनतम समिति हो गई। 1919 के तहत 1921 में कुल 22 सदस्य हो गए, 15 + 7, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति जो 30 सदस्य है, गठन किया गया 1950 में सभी लोकसभा से। आज दोनों को क्या कहते हैं? जुड़वा समिति कहते हैं, जुड़वा समिति कहते हैं। सरकारी उपक्रम समिति 1963 कृष्ण मेनन समिति, इसमें भी कितना 22 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। या तीनों क्या है? तीनों ही वित्तीय समिति, 1 2 3 डी नंबर। चलिए के एन माही, जितनी हिम्मत है सब निचोड़ देंगे, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देंगे। हार हो तो ऐसी कि सबके आंखों में पानी उतर जाए, और जीत हो तो ऐसी कि इतिहास में अमर हो जाए। वाह 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 वाह, बड़ी सारी हो गया वो। चलिए अब क्वेश्चन आएगा योजना अवकाश काल, योजना अवकाश प्लानिंग हॉलीडे 1966 से 69 और 90 से 92। उत्तर क्या होगा? 65 के पाकिस्तान, 66 से 1969 तक 3 गो वार्षिक योजना चला था। और उस किसके बाद हुआ? तो सूखा के बाद हुआ, तीसरा पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया था। काहे होगा 65? 66 काहे नहीं होगा? तीसरा योजना का काल कब से कब तक? 61 से 66 है, 66 65 66 का। 66 में अकाल के बाद न हुआ, पहले पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उससे पहले भारत चीन युद्ध हुआ 62 में, पाकिस्तान वाला युद्ध फरिया है 65 में, 66 66 में मानसून की असफलता। 3 कारणों से सबसे 3 नंबर हो गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा असफल रहा, जिसके पीछे 3 रीजन 62 65 66 66 3 69 3 गो अवकाश योजना आया था, वार्षिक योजना कहेंगे। निम्नलिखित शब्द पर विचार कीजिए। अभी बताए थे SSPLG मिलाइए, क्या कह रहा है? समाजवादी हो गया 2 नंबर पे, सार्वभौमिक हो गया 1 नंबर पे, लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष हो गया 3 नंबर पे, प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक उसे कहेंगे 4 नंबर पे। उत्तर निकाल लीजिए, क्या कहे? 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 डी नंबर। अगला क्वेश्चन चले, भारत में संविधान का प्रारूप बनाने वाली संविधान के सदस्य, जब इस संविधान का सदस्य आगा संविधान सभा का गठन किया गया 6 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था। जुलाई में इलेक्शन हुआ और प्रांतीय संविधान सभा का गठन किया गया 6 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। पहले दिन की बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो प्रोटेम अध्यक्ष रहा। कल बताए थे लोकसभा 18वीं लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष भर्तृहरि महताब थे। भर्तृहरि महताब। अध्यक्ष कौन? ओम बिरला, जो 17वीं का भी अध्यक्ष थे। 57 नंबर चले, मौलिक परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए, घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए। 58 नंबर चले, MMR मम्स मिजिल्स और रेबीज। मम्स मिजिल्स और रेबीज का टीका को MMR कहा जाता है, जिससे कहते हैं ना DPT। डी से क्या था? डिप्थेरिया। पी से क्या था? परट्यूटिस, जिसे ही कहते काली खांसी।
और टी से क्या था? टेटनस। यहां क्या थे? MMR, मम्स, मिजिल्स और रेबीज, वायरस के द्वारा या जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। 59 नंबर चले, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में? 7वीं 1985 में, 7वीं 1986 के वार्षिक वित्तीय वर्ष। निम्नलिखित में से किस क्रिया में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जाता है? कुछ दूरी तय करने के लिए साइकिल का पैडल, कुछ दूरी तय करने के लिए कार चलाना, पवन चक्की द्वारा गेहूं का पीसना, झील में नौकायन चलना। अब यहां से कुछ दूरी तय करने के लिए साइकिल पर पैडल। जब ये साइकिल पर पैडल है तो साइकिल पर कुछ ऊंचाई पर हम लोग चल रहे हैं तो गतिज ऊर्जा है और स्थिर कहा कि, लेकिन यदि पैडल चलाना बंद कर दे तो साइकिल क्या होगा? रुक जाएगी। कुछ दूरी तय करने के लिए कार चलाना, भैया कार चला रहे हैं तो कार में क्या हो रहा? पैर से नहीं चला रहे, कार में मोटर का चाबी डाले, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल, तो कार वहां पर भी गतिज ऊर्जा हो गया। लेकिन कुछ दूरी तय करने के लिए कार चलाना। पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसना, कभी पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाना पीसा जाए? पवन चक्की के द्वारा ऊर्जा उत्पादन होगा, वही ऊर्जा से मोटर बनेगा और फिर मोटर चलेगा। झील में नौकायन, तो नौकायन में यहाँ पर क्या? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसमें किस क्रिया में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जाता है? हम लोग जो पैर चलाते हैं यह काम करने के लिए किया गया, हम लोग यूज करते, साइकिल चला, पैर को चलाते तब गाड़ी आगे बढ़ती है। इस सब में बैठे हुए हैं, हाथ को यहाँ पर नौकायन ये भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर नौकायन चलाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि नाव पर आप बैठे हुए हैं नाव डूब जाएगा। साइकिल पर बैठे हुए हैं साइकिल गिर जाएगा, आप उस पर बैठे नहीं सकते हैं। नाव पर यदि पानी में स्थिर पानी है, नहीं भी खेप रहे नाव, तो आपका नाव डूबने वाला नहीं, क्योंकि दोनों ऊर्जा है इसमें। अगला फाउंटेन पेन किसके कारण? कैपिलरी के कारण। कैपिलरी का संबंध किससे है भाई? किसका कीड़ा? जूरन का नियम। स्टॉक का नियम द्रवों की सहायता से। चलिए 62 नंबर चले, संवहन। कल भी शायद बताए थे बिहार दरोगा वाला बैच में, संवहन किस में? तो ठोस में तो होगा नहीं, किस में? ठोस में होगा नहीं, ठोस में होगा नहीं, किस में होगा? द्रव एवं। कल बड़ी बढ़िया चार्ट बना के दिखा दिए थे। ठोस रहता तो ठोस से विकिरण रहता, ठोस और निर्वात रहता तो विकिरण। गैस में ध्वनि तरंग का संचरण निम्नलिखित में से क्या होता है? गैस में, ध्यान देना, गैस में ध्वनि तरंग का संचरण किस विधि से? तो एडियाबैटिक प्रोसेस से, संपीड़न एवं विरलन। क्योंकि संपीड़न एवं विरलन किस में जाएगा? गैस में ध्वनि तरंग, हालांकि गैस में ध्वनि तरंग रहता तो ये या क्या सिरिंग और गर्त हो गया, या क्या हुआ? द्रव के सतह पर। यहां पर या क्या हुआ? डेंस हो गया संपीड़न, या विरलन हो गया। डेंस हो गया तो या डेंस हुआ या रियर हो गया, या किस में भाई? किसमें? तो कहेंगे ठोस में, द्रव के अंदर, और गैस में। ठोस में संपीड़न और विरलन। क्वेश्चन, ध्वनि तरंग जब जल के सतह पर चलता है तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दर्ज दोनों, द्रव के सतह के अंदर रहेगा अनुदैर्ध्य दर्ज, ठोस में अनुदैर्ध्य दर्ज, गैस में अनुदैर्ध्य दर्ज, और निर्वात में तो चलबे नहीं करता है। चले अगला 64 नंबर चले, किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर, मतलब दूर का वस्तु ब्लर किस में दिखाई दे रहा है? निकट दृष्टि दोष में। अपोजिट हो जाएगा, निकट की वस्तु दूर दृष्टि दोष में ब्लर दिखा, तो दूर की चीजें और स्पष्ट दिखाई देगा किसमें? निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का यूज करेंगे, अपसारी लेंस का यूज करेंगे। हो गया दीर्घ। अब यहां दीर्घ दृष्टि ही दूर दृष्टि दोष एक चीज है। यहां पे क्या? उत्तल लेंस
दृष्टि दोष में, दृष्टि वैषम्य रहता, जिसे कहते अबिंदुकता, बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया गया। हो गया। चल 65 नंबर चले, फिर से एक बार बता दें, आपकी जानकारी के लिए दे दें। कल बिहार दरोगा का टेस्ट होगा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, ऑफलाइन में भी होगा और ऑनलाइन में भी होगा। ऑनलाइन में बिहार दरोगा का पोर्टल पे जाइएगा, वॉल्यूम संख्या 9, वॉल्यूम संख्या 9 होगा। अभी 2 दिन बिहार दरोगा चलेगा, मंगलवार एवं गुरुवार को। कल मंगलवार है बिहार दरोगा होगा, और बिहार एसएससी का सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को, मतलब 5 दिन टेस्ट होगा। और शनिवार को बहुत जल्दी बीपीएससी टीचर के लिए टेस्ट सीरीज आ रही है। डिस्कशन रात में ही, डिस्कशन इसी टाइम में होगा। डिस्कशन के टाइम में कोई चेंज नहीं, जो सुबह में 10 से 12 टेस्ट देके चल जाइएगा, रात में डिस्कशन के लिए आ जाइएगा। ऑफलाइन जैसा अभी चल रहा है, जैसा चल रहा है वो टाइप में कोई चेंज नहीं। निषेचन के बिना फल का विकास पार्थेनोक्रैप कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्थेनोक्रैप। बिना निषेचन का ही फल विकसित हो जाता है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलो। हाल ही में किसी ने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत का प्रतिनिधि किया? सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अजीत डोभाल। 67 नंबर चले। क्वेश्चन चर्चा में रहा, रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया? रवांडा बिल कहां पर? ब्रिटेन में। 68 नंबर चले। लॉरियल स्पोर्ट अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी को वर्ल्ड स्पोर्ट्स में वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? कौन भाई? एताना बोनमती। 69 नंबर क्वेश्चन चले। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल अनिवार्य केंद्र शासित डिजिटल हस्ताक्षर अनुवाद, कहां पर? जम्मू कश्मीर। सब अधिकारी अब डिजिटल हस्ताक्षर करेगा। 70 नंबर चले। हाल ही में चर्चा अस्दोद बंदरगाह कहां? इजराइल में। अस्दोद बंदरगाह इजराइल में। 71 नंबर चले। मौसम विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसका मुख्यालय कहां है? जेनेवा में। कारा की रिपोर्ट जारी की 2023 में विश्व की आपदा राजधानी एशिया। 72 नंबर चले। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? पी सुब्बाराव, पालबुलरी सुब्बाराव। 73 नंबर चले। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? कहां पर? मणिपुर। 74 नंबर चले। भारत में पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट किया? कहां पर? फिलीपींस, जिसकी राजधानी मनीला में है। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए पाठ्यक्रम जारी किया। पाठ्यक्रम का नाम क्या है? आधारशिला। इसी के साथ फिर से एक बार बता दें, कल बिहार दरोगा का टेस्ट अपने सभी दोस्त महिम शाखा सहयोगी के साथ आइएगा। ऑफलाइन में 10 बजे से 12 बजे तक होगा। क्वेश्चन सुपरहिट सेट हो चुका है। ऑनलाइन पोर्टल पे एप्लीकेशन पे बिहार दरोगा टेस्ट संख्या 9 को ज्वाइन करेंगे और फिर डिस्कशन रात में 8:15 बजे से मस्ती करेंगे। इसी के साथ आज की सेवा से विराम लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पर जय कौटिल्य, जय बिहार और तमाम देशवासियों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामना। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय माता दी।